हमारा है। तो हमने प्रभु से कहा, प्रभु अब हम आपको मुंह दिखाने उस दिन आएंगे जिस दिन इस ढांचे को तोड़ना होगा। इसके पहले अब कोई विषय नहीं रहेगा, अब तोड़ना ही मेरे जीवन का, क्योंकि जब तक ढांचा टूटेगा नहीं तो मंदिर बन नहीं सकता है। तो पहले तो ढांचे को तोड़ा जाए, ये काम करें। तो एक फॉर्म बनाया गया, उस पर लिखा था, टाइप करो, एक महीने ही बनवाया था, उस पर लिखा गया था कि क्या आप श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ, तो बाबरी ढांचे को ढाना पड़ेगा। यदि हाँ, तो आपकी जान भी जा सकती है। ये देखिए, रस्से से जो खींचा जा रहा है ना, ये सब हमारे अपने लोग हैं। ये एकदम गिर चुका है, इसी के नीचे हम लोग गिरे फंसे थे। अब जब तलवारें बाहर हुई तो सब भाग खड़े हुए। हर हर महादेव के प्रलयंकारी नारे के बाद कोई नजर नहीं आया। फिर रस्सा फेंकने वालों ने अपना काम किया, कैमरा तोड़ने वालों ने अपना काम किया, सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। में तो हमारे वालिद साहब और चचा को दोनों को मार दिया गया। और यहीं हम लोग थे, यहीं पे बैठे थे मस्जिद में। सुबह कुरान शरीफ का पारा फाड़ के रोड पे छितरा दिया गया और चलते चले गए। हम लोग उसी भीड़ में भीने। फिर उसके बाद माहौल ख़राब होता गया और हम तो चले गए उधर थाने की तरफ भाग गए, हमारे वालिद साहब दूसरी तरफ गए। तो हमारे वालिद साहब और चचा दोनों को वहीं मार दिया। देश की तबाही और बर्बादी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि पूरे मुल्क को तहस तो नहस करने पे आमादा है। और आज की तारीख में मुझको कहने में ये कोई झिझक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि मस्जिदें तो अब सेकेंडरी चीज़ हो गई, मस्जिदों की शहादत अब सेकेंडरी चीज़ हो गई। हालात इस कदर इस मोड़ पे आ गए हैं कि मुसलमानों का वजूद खतरे में पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने वीरता पूर्वक राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, रास्ता साफ करा दिया। कैसे हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सही, हाँ, न्यायालय क्या करता है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। न्यायालय ने क्या किया वो आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। हम अनपढ़ नहीं है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है। On January 22, 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the controversial Ram Temple at the site of the demolished Babri Masjid. ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। The BJP aimed to reap the benefits of the move in the upcoming general election. While the NDA managed a majority to form the government, the incumbent MP Lallu Singh lost his seat in Faizabad constituency, which houses the Ram Temple. कि पहले तो इन्होंने जो चीज़ लिया है, विकास किया है, शहर के लिए विकास करना चाह रहे हैं, ठीक है, शहर का विकास करें, लेकिन उसका मुआवजा तो उतना दे जितना देना चाहिए। मुआवजा हम लोगों को देना चाहिए इस टाइम के हिसाब से, और दिया गया हम लोगों को 1990 के हिसाब से। मतलब जो सर्किल रेट था वो दिया गया 50 साल पुराना, सर्किल रेट ही पुराना दिया गया। पहले शहर जितना भी बसता था वो नगर पालिका पे बसता था, नजूल पे, और गांव जितना भी बसा हुआ है वो आबादी की जमीन पे बसता था। खेतौनी पे खेती होती थी, शहर में नजूल की जमीन पे लोग बसते थे। अब चौड़ीकरण हो रहा है जिसके एक घर में कम से कम 5 भाई रह रहे हैं, 4 परिवार रह रहे हैं, 2 परिवार रह रहे हैं। अगर एक भाई का 2 भाई का चला गया, वो बेचारा रोड पे आ गया, वो कहाँ जाएगा? ग्राम सभा की जितनी भी सरकारी जमीनें थी, चाहे ऊसर बंजर खलिहान जो नगर निगम में सम्मिलित हुई हैं,
अगर उनको उसी ज़मीनों को जिनका चला गया उनको एक एक परिवार का दे देते, 500 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 2.5 लाख की कॉलोनी पास कर देते, उसका भी काम हो जाता, आपका भी काम हो जाता। ना उन्होंने ना दिया, खाली एक नाम मात्र का मुआवजा दे के सबको किनारे कर दिया। ये है मैटर। अभी भी पूरा शहर ही नजूल में है। उसी को सरकार जो अवैध बताती है, और मकान नंबर हम लोगों का है, ऐसी बात नहीं है। मुआवजा के लिए बल्कि लल्लू सिंह के पास भी गए, कोई लिफ्ट नहीं दिया उन्होंने, 3-4 चक्कर गए, कहीं ठीक है। अरे हम लोग सेतु निगम गए, डीएम के पास भी गए, हम लोगों को नहीं मिला। दौड़ने को हम लोग को दौड़े, डीएम साहब के यहाँ भी गए हम लोग इतना ज्यादा परेशान है, क्या बताएं। अब यहाँ ट्रैफिक लगी है, वहाँ मतलब बाईपास बंद है, हम लोग दूध कैसे बांटे बताइए। कोई रोज साले नेता आएंगे, हफ्ते में एक बार नेता आएंगे, रोड बंद करो, रोड बंद। अब जब तुम्हें इतनी डर है तो फिर अपना सीधा वहाँ जाकर बैठो, उतरो। और हम लोग तो सबसे आज से ज़्यादा परेशान है यहाँ। ऐसे विकास की क्या ज़रूरत है? इतना विकास की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? 2050 तक का विकास हो चुका है। अब बूंदी सरकार से ये है कि अब ख़त्म करें 2024 में। इससे ज़्यादा विकास की क्या ज़रूरत है देश को? Several families living in the vicinity of the temple lost their ancestral property without adequate compensation or rehabilitation. हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग अपना अपना मकान दे दीजिए श्री राम जन्मभूमि में। तो हम लोगों ने कहा कि हमको ज़मीन देने में कोई आपत्ति नहीं है, बट हम लोगों को कहीं व्यवस्थित करवा करके तभी हम लोगों का घर लिया जाए। हमारी बात पे वो सब सहमत हो गए, कहे ठीक है, हम आप लोगों को ज़मीन देंगे, मणि पर्वत के पास एक विस्वा ज़मीन देंगे। 7 सितंबर 2021 को शाम को 5 बजे बुलडोजर ला करके 8 लोगों का मकान बेरहमी के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में गिरवा दिया गया। कम से कम 250 फोर्स की मौजूदगी में गिरवा दिया गया। ये बना बनाया मकान जो टूटा है, देखिए। While locals of Ayodhya suffer from loss of dwellings, many BJP supporters vocally celebrate the bulldozer governance. जिंदाबाद, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ख्वाब है। राष्ट्रहित की बातें उनकी, और देश की सेना मजबूत करना, और डीजीपी जिस हिसाब से बाकी जो है प्रोग्रेस हो रही है उस हिसाब से। जिसको जो बोलना है, विषय तो नहीं याद है, देखिए नहीं, हमने देखो हमें नारे तो भगवान पहले, पढ़ाई बाद में है, दो माँ बाप पहले, पढ़ाई बाद में है। Owing to the government's capital influx for Ayodhya's development, the land prices in and around Ayodhya are skyrocketing, leading to several allegations of illegal land acquisitions. क्या कर रहे हैं यहाँ किसानों के साथ? ये अन्याय हो रहा है। जो किसान बोते जुते चले आए हैं, उनके साथ ये बताकर काम किया जाता है कि आप अवैध हैं, आप कब्जेदार हैं। जैसे कोई जीवन 5 का, तो कोई 5 खा, तो कोई जीवन 12, कोई जीवन 11, ऐसे सब दर्ज हैं। लेकिन ये 4-5 पीढ़ियों से हैं, ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी लैंड पे अगर कोई 20 साल तक पोजीशन अपना शो कर रहा है ऑन पेपर में, तो उसकी लैंड मानी जानी चाहिए।
मानी जानी चाहिए। और यहाँ के किसानों ने सरकार को टैक्स भी दिया, देते चले भी आ रहे हैं, उसके बाद भी अवैध काम नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी लेकर पुलिस विभाग मिलके जबरदस्ती कब्जा करा देती है। नहीं छोड़ोगे जबरन घर के कोई ना कोई बंद करा दिए 2-4 जने का, ओकरे बाद ही में अपने आप अपनी डर जाए। और यहाँ किसानों के साथ हमारे साथ भी अन्याय हुआ, हमारी लैंड भी कब्जा कर लिए सब भूमाफिया। क्या करिए, हमारी यही प्रशासन इतना प्रताड़ित समय की स्थिति, हम परेशान हो गए। तब राम जी से पूछा गया कि भगवान आप तो 14 साल वनवास में थे, आपके तरफ से किसको बुलाया जाए? तो भगवान राम ने स्वयं कहा कि हमारा तो एक ही मित्र है, वो निषाद राज, उसी को बुला लिया जाए हमारे तरफ से। अभी तो सरकार को फिक्र होनी चाहिए ना, जिससे लोग उजड़ जा रहे उसको देना चाहिए ना। अब हम बताइए कहाँ जाएंगे? अब तो आज सक्षम में ले ही नहीं पाएंगे, कहीं इतना जमीन भी नहीं ले पाएंगे। मतलब रहने की व्यवस्था सही नहीं था तो कम से कम राशन पानी, वहाँ से गेहूँ बोल लेते तो खाने खो जाता था, चावल बोल लेते खाने खो, वो भी जा रहा, घर भी जा रहे, बताइए कहाँ जाएंगे? मेरी माता जी का मतलब शुगर बेपर हाई आता है, वो कभी गिर जाती है, यही सोच सोच के। तो मेरे जीवन यापन तो हो गया, मगर तुम लोगों का कैसे होगा? कहाँ तक पढ़ी है? बी पूरा। कहाँ पढ़ी? इसके बाद कुछ काम उम करने का, नौकरी करी कुछ? पैसा नहीं है ना, तो क्या आगे पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो सरकारी सहायता होता कुछ? कि रही राम के राज में कहा जाता है कि उस समय कहानियाँ आई, हम लोग को पता चला कि वहाँ पक्षियों को भी सुनी गई, यहाँ तक कि कुत्तों की भी सुनी गई। और यहाँ तो आज की स्थिति ये बन रही है कि यहाँ जनमानस से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी का राम राज्य तो नहीं, प्रजा अभी भी खुश है। हाँ, आप तो परेशान है, हमारा घर जा रहा है कुछ, तो प्रजा कहाँ? राम तो एक प्रजा भी अगर संतुष्ट नहीं थी तो निर्णय ले लेती थी। हमारी एक प्रजा है जो नहीं संतुष्ट है। अधिकारी, यहाँ पे अधिकारी फाल्ट है ना। कौन फैसला कर रहा है? रावण लोग फैसला कर रहे हैं, यहाँ पे अधिकारी का फाल्ट है भैया, अधिकारी का फाल्ट है। यहाँ अधिकारी आता है। राम जी अपने प्रजा के लिए 14 साल वनवास चले गए थे, वो ऐसा करने देते? वो स्वयं कष्ट झेलेंगे, लेकिन अपने प्रजा को कभी कष्ट में नहीं रखेंगे। इसीलिए तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं।